हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कक्षा पहली का रिमझिम का दूसरा पार्ट देखेंगे जिसका नाम है आम की कहानी। बच्चों, आपको यहाँ पर एक लाल लाल आम दिख रहा है ना चित्र में। आम की कहानी। और बच्चों क्या है, ये एक चित्रकथा। चित्रकथा क्या होती है, क्या आपको पता है चित्रकथा क्या होती है? चित्रकथा में बच्चों चित्रों के माध्यम से कहानी बताई जाती है और आपको चित्र देख के ही पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना? ये मज़ेदार। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहले चित्र में क्या हो रहा है। पहले चित्र में ये एक बच्ची है जो कि आम को देखकर बहुत खुश हो रही है ना? देखिए कितनी खुश है, इसकी आंखों में अलग सी चमक है। और यहाँ पर एक कौवा है जिसको लाल लाल आम बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है और ये कुछ जल्दी में लग रहा है कि कैसे भी करके इसे ये मीठा और लाल आम मिल जाए। आप इस चित्र के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं बच्चों, जो यहाँ पर नहीं दी गई है। जैसे इस बच्ची का क्या नाम हो सकता है, ये आम का पेड़ कितना बड़ा हो सकता है, ये कौवा इस आम को कब से देख रहा होगा, क्या पता जब ये आम लगा ही हो तभी से इस कौवे की इस पर नज़र हो, है ना? और भी बहुत सारी चीज़ें आप सोच सकते हो, जैसे कि इस पेड़ पर और कौन कौन से जीव जंतु रहते होंगे और क्या वो भी इस आम को पाना चाहते होंगे। सोचिए। और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर आपको नहीं बताई, आप इस चित्र के बारे में मुझे बता सकते हैं। चलिए अब दूसरा चित्र देखते हैं। दूसरे चित्र में क्या हो रहा है बच्चों? दूसरे चित्र में अभी भी ये लड़की लगातार इस आम की ओर अपनी दृष्टि बनाए हुए है और कितने अच्छे से इस आम को देख रही है। तीसरे चित्र में देखो बच्चों क्या हुआ। तीसरे चित्र में एक नए किरदार की एंट्री हो गई है ना? यहाँ पर ये बच्ची अपने एक दोस्त को बुला लाई है और इस दोस्त के हाथ में आपको दिख रहा है क्या है? गुलेल। और यहाँ पर ये कौवा भी दूसरे पेड़ से इस आम को निहार रहा है ना? पर ये लड़की इसको क्या कह रही है, इशारा करते हुए आम की तरफ, कि देखो देखो तुम्हारे पास गुलेल है, अगर तुम कुछ कर सको तो ये आम हमें मिल सकता है ना? ऐसी कुछ बातचीत हो रही होगी। और बताइए आप सोचकर कि ये आपस में क्या बात कर रहे होंगे। चलिए अब अगले पेज पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस वाले चित्र में ये बच्चा अपनी एक आंख बंद करके ध्यान से इस आम की ओर निशाना साध रहा है ना? और ये लड़की बहुत ध्यान से देख रही है कि निशाना सही लगेगा या गलत या क्या होगा। और ये कौवा भी बहुत उत्सुकता से देख रहा है कि क्या ये आम मुझे मिलेगा या मुझसे छिन जाएगा। आप सोचिए ज़रा कहानी में आगे क्या होने वाला है। ये आम कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा और क्या क्या होगा। देखिए इस चित्र में क्या हो रहा है। इस चित्र में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ना। देखो इसने आम की तरफ गुलेल से सही निशाना साधा और ये आम पेड़ से टूटकर नीचे गिरने ही वाला था कि क्या हुआ। देखिए तो क्या हुआ। देखिए ये कौवा आम को लेकर उड़ा है ना। इस आम को लेकर ये कौवा उड़ रहा है, बहुत तेज़ी से लेकर इसने झपट्टा मार दिया पूरा आम पर इस कौवे ने ना आओ देखा ना ताओ, और ये सीधा 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 उड़ता रहा। और देखिए दूसरी तरफ क्या है, मधुमक्खी का छत्ता, और ये कौवा इस मधुमक्खी के छत्ते में ही घुस गया। आम पाने के चक्कर में कौवे का क्या हो गया है, एक्सीडेंट। कौवे की दुर्घटना हो गई है ना? और ये सारी छोटी छोटी मधुमक्खियाँ कौवे को बुरी तरह से काटने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि भाई इस कौवे ने उन मधुमक्खियों का घर खराब कर दिया है ना, तोड़ दिया उनका घर। और दूसरी तरफ कौवे से क्या हो गया है, कौवे ने ये भारी भरकम आम किसी चिड़िया के या किसी और पक्षी के घोंसले पर गिरा दिया, जिससे कि उसके अंडे ही फूट गए। दूसरी तरफ इस आम को देखकर इतनी सारी गिलहरियां आ गईं। देखो तो बच्चों कितनी सारी फुर्तीली गिलहरियां, और सबकी दृष्टि कहाँ बनी हुई है, इसी आम की तरफ। सोचिए अब कहानी में आगे क्या होगा। या और भी जीव जंतु हैं इस पेड़ पर जो इस आम की तरफ ही देख रहे हैं और इसे पाना और खाना चाहते हैं। सोचिए और हमें बताइए कि क्या होगा। चलिए आगे चलते हैं।
यहाँ पर ये देखो क्या हो रहा है बच्चों, गिलहरी ने आम को हथिया लिया, पर जल्दबाजी में इतना भारी आम था कि क्या हुआ, इन चिड़ियों के बच्चों ने जो अंडे फूटने से निकले हैं शोर मचाना शुरू कर दिया, और इस शोर से चौंक कर गिलहरी से आम क्या हो गया, छूट गया। और आम कहाँ गिरा, अरे ये क्या है, ये लाल लाल रंग का क्या दिख रहा है बच्चों, इसके ऊपर जाके आम यहाँ पर आ गिरा। ये तो कोई बैठा हुआ था पेड़ के नीचे, पेड़ की छाँव में, और इन लाला जी के ऊपर आम गिर गया, इनके सर पे, इनकी पगड़ी पर। अब देखो, अब यहाँ पे खरगोश भी है, कौवा भी आम पाना चाहता है, और ये दोनों बच्चे भी सतर्क हो गए हैं क्योंकि अब आम काफ़ी नीचे आ चुका है, गिरता और लुढ़कता हुआ। चलिए अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अरे देखिए, आम अंत में उस लड़की ने उठा लिया जिसने पूरी योजना आम को पाने के लिए बनाई थी, और इस लड़के को भी महसूस हुआ कि अरे गुलेल मारने का आइडिया तो सफल हो गया। सारे कौवे बेचारे देखते ही रह गए और आम उस लड़की को मिल गया। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। इस कहानी में लिखो, कहानी में पहले क्या आया। यहाँ पर आपको बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं ना बच्चों, आप बताइए कि सबसे पहले कहानी में क्या था। सबसे पहले कहानी में वो लड़की आई थी ना, तो क्या आएगा, लड़की। उसके बाद कहानी में कौन था बच्चों, बताइए, कौवा, गुलेल, क्या था। तो आपको यही करना है, पूरी कहानी अच्छे से एक बार सोचनी है, और लड़की के बाद क्या आया, फिर उसके बाद क्या आया, यहाँ पर 6 की 6 चीज़ों को सही ऑर्डर में अरेंज करना है। अब आखिरी प्रश्न देखिए, यहाँ कौन कहाँ, डैश के हाथ में, डैश के हाथ में क्या था, ये गुलेल किसके हाथ में थी बच्चों, लड़के के हाथ में। डैश के ऊपर, किसके ऊपर गिरा था आम बच्चों, घोंसले के ऊपर, है ना। डैश में पेड़ के डैश, डैश के सिर पर। तो आपको ये सारे रिक्त स्थान भरने हैं खुद से सोच के। बच्चों कोई भी उत्तर सही या गलत नहीं है, आप अपनी इमेजिनेशन से अपने आप सोच के सारे रिक्त स्थान सही से अपनी रिमझिम की किताब में भर के मुझे फ़ोटो खींच के दिखाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा और आपने स्टोरी एंजॉय की होगी। धन्यवाद।